विधायक अमानतुल्लाह खान को डूब मरना चाहिए इस जमुना में जाके, और अगर जमुना में नहीं तो इस गटर में ही डूब मर जाएं। बस एक डर है, भाजपा आ जाएगी, भाजपा खा जाएगी। ये अपना रास्ता पार करेंगी। अब देखिए अपने ऑफिस से आई होंगी और अब ये गुजरने का रास्ता ये अपना देख रही है कि कहाँ से जाएंगी। ये गटर का पानी पोटी का ही पानी है, इस पानी में चलाओ, कोई तकलीफ नहीं यहाँ की जनता को, बस भाजपा गटर दिखाओ। ये भाजपा ने, ये आरएसएस ने दिया है क्या? ये अजाब, ये भाजपा ने या आरएसएस ने दिया है क्या? ये जो गटर का पानी है ये किसने दिया है? किसने दिया है? अमानतुल्लाह ने दिया है ना। नहीं बचेंगे, अगर हल्की चीटें पड़ जाए तो नापाकी हो जाएंगे हम, फिर तो नमाज भी नहीं की जाएगी। नमाज भी नहीं की जाएगी। अमानतुल्लाह खान जीतने के बाद कभी इन सड़कों से गुजरे? जीतने के बाद तो अब तक नहीं देखा। इलेक्शन से 15 दिन पहले इन्होंने ऐसा कर दिया था कि बस पूछो मत, एक दिन के अंदर अंदर वहाँ से लेके वहाँ तक का रोड डाल दिया था। अमानतुल्लाह तीसरी बार विधायक बने और उसके बाद भी शाहीन बाग जिसका नाम है पूरी दुनिया में, उसकी ऐसी स्थिति। ये दिल्ली के अंदर से जो पनौती सरकार थी उसे तो जनता ने उखाड़ फेंका है क्या, जबकि 100% लोग यहाँ विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ थे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जहां मैं हूं ये दिल्ली का शाहीन बाग एरिया है और आपको बता दें कि दिल्ली में अभी चुनाव हुए, चुनाव में नई सरकार बनी। नई सरकार बनने के बाद जो ओखला विधानसभा है यहाँ से तीसरी बार लगातार अमानतुल्लाह खान विधायक बने और अमानतुल्लाह खान को लगातार यहाँ की आवाम ने 3 बार विधायक बनाया। और 3 बार विधायक बनाने के बाद में भी शाहीन बाग में सड़कों के ऐसे हालात हैं कि सड़कों पे जल भराव है और इस जल भराव से ही लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना ये गंदा पानी, ये बताया जा रहा है कि ये बाथरूम का पानी है, ये शौचालयों का पानी है जो यहाँ पे सड़क पे लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। और ये सिर्फ इतना ही टुकड़ा नहीं, आप आगे जाएंगे तो आगे भी ऐसे आपको करीब 100 से 200 मीटर का जो सड़क है वो ऐसा मिलेगा। आप एक बार आगे भी दिखाना कि 100 से 200 मीटर की टुकड़ी यहाँ पे ऐसी है जहाँ पे पानी भरा है और लोग अपने दैनिक जीवन को किस तरह से जीने पे यहाँ पे मजबूर है। और बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पे 5000 लोगों का रोज़गार है, 5000 से ज़्यादा लोगों का रोज़गार है। दुकानें भी दिखाइए कि ये पूरा बाज़ार है और लोग यहाँ पे त्रस्त हैं, चाहे उनकी दुकानें हो, चाहे डेली के आने जाने वाले हों। कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है भाई आपका? भाई तस्लीम भाई ये बताओ, ये पानी की समस्या कब से है? ये हम तो जब से यहाँ पे रह रहे हैं तब से, मान लो 2014 से हम देख रहे हैं। 2014 से ये तकलीफ आपको सामना करना पड़ रहा है जी। अच्छा, तो ये बताओ, अमानतुल्लाह लगातार तीसरी बार विधायक बने तो ये समस्या का सामना क्यों? फिर अब क्या बताएं उनकी प्रॉब्लम, क्या बताएं उनको। तो यहाँ की आवाम है, आप उनके वोटर रहे होंगे। नहीं, हम तो यहाँ पे रेंट पे रहने वाले हैं। अच्छा, आप रेंट पे रहते हैं, तो फिर भी मतलब उनका एक दायित्व तो बनता है ना? क्यों नहीं बनता? इतने साल से जीत रहे हैं वो, उनको चाहिए ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व कराना, लेकिन नहीं कर पाए वो। कितनी तकलीफ इस पानी से, इस जल भराव से आपको करनी पड़ती है? बहुत तकलीफ अभी तो हो रहा है, अभी जा नहीं पा रहे हैं हम, आप देख ही रहे हैं, हम खड़े हैं, अब कहाँ से जाएं हम लोग। ये मेन बाजार है शाहीन बाग का, मेन रोड है ये पूरा। लगभग कितनी दुकानें यहाँ पे होंगी? अरे हमें लगा 200 पार ऊपर होगी, 200-300 से ऊपर होगी दुकान होगी। 300 से ऊपर करीब 5 या 4 हज़ार लोगों का यहाँ पे रोजगार होगा आराम से होगा। लेकिन इस समस्या से 3 साल में या 4 साल में या 2014 से कोई समाधान इसका नहीं मिला? हमें तो नहीं दिखा। आपको नहीं दिखा जी। क्या कहना चाहेंगे अपने विधायक को, अमानतुल्लाह खान को? अब वो उनके फैसला वो जाने, हम क्या बताएं। वो जाने। आप बताइए क्या नाम है? इसके अंदर आपकी दुकान है जी, कहाँ पे है? ये मेरी दुकान है मोबाइल की। असल में जो है इस रोड में 2014 के बाद से कोई काम नहीं हुआ और अब आगे जो हुआ है तो इतने पाइप डाले हैं बस। अच्छा। मेरे हिसाब से 8 इंची 9 इंची चौड़े पाइप होंगे और वो भी थर्ड क्वालिटी के प्लास्टिक वाले हैं। अब वो क्या हुआ, आगे से पाइप टूट गए हैं, दब गए हैं, वो टूट करके वो इसकी वजह से यहाँ पे पानी आ रहा है और ये पानी कम से कम 3-4 दिन से है। 3-4 दिन से? हाँ। किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है आपको? आपकी दुकान है, ग्राहकों पे कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं? ग्राहकों पे तो 3 दिन से फ़र्क है और दूसरा मच्छर, बदबू इतनी आती है बस पूछिए मत। तो बहुत है, दुकानदारी का बहुत फ़र्क है। क्या करा रहे हो भाई? आप बताइए सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आजम है। मोहम्मद आजम जी, आपकी गली में शाहीन बाग दिल्ली में एक नामी जानी जगह है और विधायक यहाँ से अमानतुल्लाह खान तीसरी बार आप लोगों ने बनवाए और फिर भी ये ऐसी समस्या का, ये बदबूदार पानी का जल भराव आपको देखने को मिल रहा है। नहीं, ये बहुत गलत है। जो पानी भी आपके पीछे चमके जी। नहीं, हाँ, ऐसा है, पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशान है और ये ईद से भर रहा है। कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। आपके सामने हालात पूरा है, ये गलत है, ये सही कराना चाहिए।
ये सही कब होगा? वो बता रहे हैं कि 2014 से ऐसी स्थिति यहाँ पे है। नहीं पहले तो थी, अब तो जब से रोड बन गया, जब से तो ये सही निकलना चाहिए ना। इसमें लाइन वैन दबी हुई है, 10 फुट नीचे है या 15 फुट नीचे है, तो अब तो सही हो जाना चाहिए ना। पैप दबने के बाद भी पानी नहीं निकल रहा, लोगों को परेशानी है, निकल नहीं सकता, आपके सामने है। ये गलत है, ये कराना चाहिए उन्हें। हुआ क्यों नहीं? मैं ये पूछ रहा हूँ, हुआ क्यों नहीं अभी? की गलती है, उन्हें करना चाहिए। अभी हम कैसे बता सकते हैं कैसे नहीं हुआ, क्या है क्या नहीं है? भाई लाइन पानी खींचेगी, वहाँ खींचेगी, वहाँ से खींचेगी, इधर को निकालेगी। अब पब्लिक क्या जाने इस चीज़ को? गलत हो रहा है, सारे लोग परेशान हैं, दिन रात घरों में पानी भरा हुआ है, बच्चे परेशान है, कोई नहा नहीं सकता है, घर के अंदर लैट्रिन वैट्रिन सब जाम पड़ी है। बस और क्या। यहाँ कितने लोगों का रोजगार होगा? जो दुकान होंगी, बाजार का ये क्षेत्र है, तो बाजार में कितने लोगों का रोजगार? लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों का रोजगार होगा। हाँ लगभग 5-6 हज़ार का तो है ही, वहाँ से वहाँ तक पूरी लाइन भरी हुई है सारी है। हाँ तो दुकानदारों पे भी फर्क पड़ रहा होगा। फर्क नहीं पड़ रहा सर, सौदा नहीं आ रहे, मजबूरी में निकलता है आदमी। काहे को आएगा यहाँ निकलने के लिए, पानी पैर भिगोने के लिए? वो तो मजबूरी में आता है। भाई मजबूरी है किसी की निकलने की तो जरूर आएगा। तो आजम जी एक बात बताइए, मैं ये जानता हूँ कि नमाज जब आदमी पढ़ता है तो उसके कपड़े बिल्कुल स्वच्छ होने चाहिए, पाक होने चाहिए। क्या ऐसी स्थिति में कोई नमाजी यहाँ से गुजरे तो क्या उसकी नमाज नहीं हो सकती जी। कब तो कपड़े भीग जाएंगे तो नमाज कैसे हो जाएगी? साफ कपड़े चाहिए ना। ये विधायक जी की तरफ से गिफ्ट है। ये तो सरासर ये जो पानी है दरअसल क्या यहाँ पे डलने चाहिए थे 5-6 फीट के सीवर, और इन्होंने डाले 1 से 1.5 फीट के सीवर। और ये ओखला वालों, अच्छा आवाज़ कोई करता नहीं है, सबसे कहते हैं प्रेशर फॉर्म है। अबे भैया 6 लाख की आबादी है और आप 1-1.5 फीट के सीवर आप डालोगे तो कैसे काम करेगा? और ये तो शुरुआत है अभी, चांद रात को इससे ज़्यादा पानी था। अगले दिन ईद की नमाज हो रही थी और चांद रात को इससे भयंकर पानी भरा हुआ है। तो आप लोग कम से कम इस चीज़ को देखो। विधायक जी, इसमें विधायक जी की सरासर इसके अंदर अनियमितताएं हुई हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। ठेकेदार और विधायक जी ने मिलकर पैसा खाया है, इसका ऑडिट होना चाहिए। पूरी पब्लिक परेशान है, 40 फीटा रोड है, 2 महीने से खोद के फेंक रखा है। इनको विधायक जी मस्त और जनता है त्रस्त। विधायक जी मस्त और जनता है त्रस्त। उन्हें नहीं मालूम है वो कहाँ है, जब से जीते हैं वो गायब है। क्षेत्र में आप किसी से पूछिए, अगर किसी ने देखा हो, अगर वो दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले 1-1.5 हफ्ते के अंदर हम उनके पोस्टर लगवा दें, विधायक जी लापता। क्या ये पानी लोगों के घरों में भी जाता है? बिल्कुल जाएगा यार। आप ये बताएं ना, आप जूते लेके जाएंगे, आप ग्राउंड पे जाए, 5th फ्लोर पे जाए, आपके पैर गंदे हो गए, जूते गंदे हो गए, घर में नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। पब्लिक तो डेली यूज़ करेगी। 6 लाख की आबादी में 2 फीट का पाइप डलना कहाँ तक जायज़ है? तो क्या इसकी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और ये जो ठेकेदार है इतनी कंप्लेंटें दे चुके हैं। अच्छा काउंसलर पे जाते हैं, वो बोलती मेरा काम नहीं है, विधायक बोलता मेरा काम नहीं है। तो भाई एटलीस्ट ये बता दो दोनों मिलके कि काम है किसका? अच्छा ये बताइए, दिल्ली में अभी चुनाव थे, वोटिंग हुई, अमानतुल्लाह खान तीसरी बार लगातार हैट्रिक चांस अपना यहाँ ओखला से पूरा किए, तो क्या उन्होंने ये कभी, जब पहले ये समस्या आई थी, पहले भी कहा कि हाँ हम इस समस्या का समाधान करेंगे? किसी ने बात ही नहीं की। भैया तो बात वही होती है कि बीजेपी ना आ जाए बस। अब भैया ले लो, फिर करो भाई। अब कुछ दलाल किस्म के लोग हैं, वो इस तरह का फ्री फंड की मोनोपोली बनाते हैं, इस्लामोफोबिया क्रिएट कर देते हैं और कर देते हैं। भाई हमारा ओखला शांतिप्रिय है, यहाँ पे सारी जातियाँ मिलजुल के रहती हैं। 5 वार्ड हैं, जिसमें से 2 वार्ड मुस्लिम है, 3 वार्ड हिंदू भाइयों के। लेकिन यहाँ कभी कोई समस्या नहीं है। आप किसी से पूछिए, आप जनता, अब जसोला गांव चले जाएं, आप बदरपुर खादर चले जाएं, आली चले जाएं, यहाँ कोई समस्या नहीं है। यहाँ कोई जातिवाद की बात नहीं है। यहाँ विकास होना चाहिए, लेकिन विकास की कोई बात ही नहीं करता है। बुजुर्ग चाचा भी है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? आप तो इन सब में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा वाहिद खान। वाहिद नाम है आपका? ये पैर आपका गंदा हो गया पानी से, आप गंदे पानी में चल के आए, ये सजा आपको क्यों दी जा रही है? ये सजा आपको क्यों? मैं क्या करूं बताओ? क्या करें? आपने नेता बनाया यहाँ पे अमानतुल्लाह खान को, लगातार तीसरी बार अमानतुल्लाह खान तीसरी बार विधायक बने, तो ये सजा क्यों दी जा रही है आपको? सजा वही दे रहे हैं और क्या हो रहा है? जनता की गलती क्या इसमें? आपने वोट उनको दिया, विधायक वो बन गए, तो ये सजा क्यों? समझ लो। असल में जो है 3-4 दिन से डेली कंप्लेंट कर रहे हैं। 40-50 लोग मिल के जाते हैं, बोलते हैं कि जी यहाँ पानी भर रहा है, वीडियो दिखाते हैं तो बोल देते हैं कि जी रात में हो जाएगा। 3 दिन से हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कौन सी रात आएगी, या वो रात स्पेशल निकलेगी, ये हमें आज तक समझ में नहीं आया। आज भी हम गए, 4 बार गए, आज तो हम मरतबा पानी यहाँ तक आ गया था पूरा। अच्छा। तो कह दिया कि रात में होगा काम, आज भी वही रात में काम होगा। अब देखते हैं आज की रात में होगा या नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, अमानतुल्लाह खान जीतने के बाद कभी इन सड़कों से गुजरे? जीतने के बाद तो आज तक नहीं देखा। आज तक नहीं देखा। क्या उनके बच्चे इस सड़क से गुजरते हैं, इसकी स्थिति देखते हैं वो? नहीं।
अमानतुल्लाह साहब तो क्या, उनका कोई भी विधायक आया उनके कोई उनके साथ जो रहते हैं, हाँ, तो मैंने उन्हें नहीं देखा आज तक। उनको नहीं देखा। और ये बदबूदार जल भराव आपको सामना करना पड़ा। हाँ, आपकी दुकान ठप, आपके घर में गंदगी। इलेक्शन से 15 दिन पहले इन्होंने ऐसा कर दिया था कि बस पूछो मत, एक दिन के अंदर अंदर वहाँ से लेके वहाँ तक का रोड डाल दिया था। इलेक्शन के बाद तो इसमें ऐसा काम चल रहा था, 6 महीने रोड ऐसी टूटा हुआ रहा। 6 महीने बाद जब इलेक्शन का टाइम पास में आया तो ये मान लिए 15 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर ये पूरा रेडी करके दे दिया रोड। अब उस हिसाब से देख लीजिए आप, जब 15 दिन में 2 दिन में रेडी हो रहा है तो किस हिसाब से काम हुआ होगा इसके अंदर। अच्छा, जैसे दिन भर में कई हज़ार लोग यहाँ से गुजरते होंगे, मेन मार्केट है, लोग ऑफिस में जाने वाले या बाजार करने वाले, तो उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता होगा। बहुत समस्या का समाधान सामना करना पड़ता है। बेचारे आते हैं यहाँ रुक जाते हैं, फिर हमें बताना पड़ता है उन्हें दूसरा रास्ता, तो वो हो गया। या बेचारों को लेट हो जाते हैं, छुट्टी कर लेते हैं, पानी के चक्कर में क्या करें। अब अपना ड्रेस पहन के जा रहे हैं, अब गंदे पानी में चल के ऑफिस के अंदर तो जाएंगे नहीं, बदबूदार उसमें। ठीक, अब मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप मुस्लिम समाज से आपका ताल्लुक़ है और नमाज पढ़ने में एकदम साफ़ कपड़ों का इस्तेमाल होता है, तो ये ऐसे पानी से आप गुजरेंगे तो क्या साफ़ कपड़े आपके रह पाएंगे? नहीं, साफ़ नहीं रह पाएंगे, नमाज भी नहीं हो पाएगी इसमें। नमाज भी नहीं हो पाएगी जी। विधायक जी, अगर आपका ये वीडियो देखे तो क्या संदेश आप उन तक पहुँचाना चाहते हैं? संदेश क्या, अब उन्होंने तो अपने यहाँ का अच्छा बना रखा है। हाँ, अपना घर, अपने यहाँ अपनी गली का रोड या अपने मोहल्ले का रोड उन्होंने ऐसा बना रखा है जिसमें उनके लोहे के पाइप गिरे हुए हैं। यहाँ तो प्लास्टिक के पाइप गिर रखे हैं, वो तो दब नहीं है, वो भी थर्ड क्वालिटी का माल है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि अपने घर में लोहे के पाइप और जनता के लिए प्लास्टिक का पाइप। शहजाद भाई भी हैं। शहजाद भाई, क्या कहेंगे? दिल्ली चुनाव अभी संपन्न हुआ और उसके बाद में अमानतुल्लाह तीसरी बार विधायक बने और उसके बाद भी शाहीन बाग, जिसका नाम है पूरी दुनिया में, उसकी ऐसी स्थिति। ये दिल्ली के अंदर से जो पनौती सरकार थी उसे तो जनता ने उखाड़ फेंका है। ये पनौती ओखला में रह गया किसी तरह से, पता नहीं कैसे जीत गया, जबकि 100% लोग यहाँ विधायक अमानतुल्लाह खान के ख़िलाफ़ थे। अब आप देखिए, इस रोड का जब ये बन रहा था, मैंने तब भी आवाज़ उठाई थी कि इसमें जो पाइप डाला गया है वो 2 फीट का लगभग है, 18 इंच है या कितना है। अब उसमें इतना कॉमर्शियल रोड है 1 किलोमीटर का, ये वहाँ 13 रोड से लेके 6 नंबर रोड तक 1 किलोमीटर का रोड है। ये हाई टेंशन रोड बोलते हैं इसको। 1 किलोमीटर के रोड में कम से कम 40 गलियाँ हैं। 40 गलियाँ हैं और 2 लाख की आबादी है। 2 लाख की आबादी है, जो घरों का भी पानी है, दुकानों का भी पानी है, कॉमर्शियली भी यूज़ होता है, वो सारा पानी यूज़ उस 2 फीट का जो पाइप डाला, कैसे उसको वो झेल लेगा? ये जांच का विषय है। कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है उनका, वो भी इसमें उसने भ्रष्टाचार किया है और विधायक भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ये एक जांच का विषय है और ये एक तरह से यहाँ की जनता पे अजाब है। अजाब, क्योंकि अमानतुल्लाह खान तो यहाँ रहते नहीं हैं, वो रहते हैं उधर बटला उस जोगाबाई। अगर वो यहाँ रहते तो उन्हें पता चलता जब उनका परिवार, उनके बच्चे यहाँ से आते जाते। अब ये महिलाएं यहाँ से आ रही जा रही हैं, ये देखो कैसे जाएंगी। अब आप देखिए, अब कैसे, बहुत दयनीय, बहुत खराब देखो हालात, आप देखो कैसे कैसे जाएंगी निकल के। आप देखते रहिए विजुअल भी साथ के साथ के लोग किस तरह ये अपना रास्ता पार करेंगी। अब देखिए, अपने ऑफिस से आई होंगी और अब ये गुजरने का रास्ता ये अपना देख रही हैं कि कहाँ से जाएंगी, कपड़े गंदे ना हो, ये भी ये सहूलियत के। ये विधायक अमानतुल्लाह खान को डूब मरना चाहिए इस जमुना में जाके, और अगर जमुना में नहीं तो इस गटर में ही डूब मर जाएं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं, ये अजाब जो यहाँ की जनता को दिया है, तीसरी बार भी यहाँ की जनता ने जिताया है, इसलिए जिताया था कि गटर के पानी में चलेंगे। बिल्कुल नहीं, इसलिए जिताया था। क्यों भाई? इसलिए जिताया था क्या कि गटर के पानी में चलेंगे? इसलिए जिताया था ना, साफ सुथरे रोड मिलेंगे। 100 करोड़ रुपए का फंड आया, इलाके के रोड नहीं बने, कोई काम हुआ नहीं है। बस एक डर है, भाजपा आ जाएगी, भाजपा खा जाएगी। भाजपा तो आई भी है 11 साल से देश के अंदर। ऐसा तो नहीं कि इसमें भी कोई भाजपा की कोई साजिश हो। अब दिल्ली के अंदर भी आ गई, अब तो दिल्ली के अंदर भी आ गई। उनके पास, इसमें भी कोई भाजपा की कोई साजिश हो। उनके पास एक मूल मंत्र यही है कि भाजपा के नाम पे शरीफ लोगों को डरा लो, धमका लो, और यहाँ की जनता को तुम चाहे पोटी के पानी में चलाओ। ये गटर का पानी पोटी का ही पानी है, इस पानी में चलाओ, कोई तकलीफ नहीं यहाँ की जनता को।
बस भाजपा का डर दिखाओ। भाजपा ना आ जाए। ये भाजपा ने, आरएसएस ने दिया है क्या ये अजाब? बिल्कुल नहीं। हाँ, आगे विधायक तुम भाई का ये- बोलते क्यों नहीं है तुम लोग, बताओ। ये भाजपा ने या आरएसएस ने दिया है क्या ये जो गटर का पानी है? ये किसने दिया है? किसने दिया है? अमानतुल्लाह ने दिया है ना। तो जो काउंसलर है अरीबा खान, अमानुल्लाह खान, इनने दिया है। ये है, देखो, दमदारी बात और बोल रहा। अच्छा, ये तीसरी बात 4 बताने के बाद दिन ईद के बाद से पानी ऐसे ही भरा हुआ है। दुकानदारों को बहुत परेशानी हो रही है ईद का इंतजार करते हैं और उस पे भी ये तोहफा मिले। और कई बार मैंने खुद 10 बार कंप्लेन की है। अच्छा, फिर क्या बोलते हैं उसको? कुछ नहीं जवाब, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। कोई जवाब ही नहीं आ रहा। कोई जवाब नहीं, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, यही हो रहा है। अच्छा, ये बताओ कि इस जल भराव से बाजार पे क्या फर्क पड़ रहा है आपकी मार्केट पे? पूरा ही फर्क पड़ रहा है, कोई काम ही नहीं है। इस पानी में कौन आएगा कस्टमर? जो ज़रूरतमंद होगा वही निकलता है, वरना पीछे के रास्ते से, इधर के रास्ते से निकल जाता है। तो बाजार भी ढीला पड़ गया। बहुत ढीला पड़ गया है। ईद की नमाज भी हमारी ऐसी ही हुई थी। ऐसी ही पानी भरा हुआ था। ईद की नमाज में भी ऐसी पानी भरा हुआ था। हम गलियों से घूम के या चप्पलों हाथ में ले गए, पन्नियाँ पहन के, जो जैसा जा रहा था। हमारी नमाजें भी ऐसी ही हुई थी। जो सवाल आपसे पूछा वो भाई से भी सवाल पूछूंगा। ये बताइए, नमाज पाक और कपड़ों में होती है, एकदम जो साफ हो, पाक ही कपड़े में तो होती है। इसमें कहाँ पाक बचेंगे कपड़े भाई? पाक ही नहीं बचेंगे। अगर हल्की चीटें पड़ जाए तो नापाक ही हो जाएंगे हम। फिर तो नमाज भी नहीं की जाएगी। नमाज भी नहीं की जाएगी। नमाज भी नहीं की जाएगी। आप भी आइए सर, आप भी अपनी दो बात हो रखिए। आप भी यहीं के रहने वाले हैं। मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। क्या कहेंगे, ये जो आपके शाहीन बाग में मेन बाजार में ऐसी स्थितियां हैं कि घुटने तक पानी भरा है, और वो भी गंदा पानी भरा है, वो भी शौचालयों का पानी भरा है, बदबूदार पानी भरा है यहाँ पे। मैं इस बात पर तो ये इतना बड़ा अजाब है यहाँ के लोगों के लिए कि इससे बड़ा अजाब हो ही नहीं सकता। इससे ये हमारे, अगर हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, अगर छींटा पड़ गया तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते, नापाक हो गए। तो इस अजाब से हमको निजात चाहिए। निजात के लिए हम बार बार फ़ोन कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, उसका जो है कोई वही मामला नहीं है। इस बात पर जो है मैं विधायक जी से, काउंसलर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस अजाब को दूर किया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि विधायक लापता हो चुके हैं, दिखते नहीं है चुनाव के बाद। इलेक्शन से पहले इन्होंने जो कार्रवाई किया, रोड बना दिया इलेक्शन से पहले कि देखो मैंने काम किया, उसके बाद कोई इलेक्शन के बाद इनका कोई अता पता नहीं है, कहाँ है कोई अता पता नहीं। क्या कहना चाहेंगे, अगर अमानतुल्लाह खान इस वीडियो को देखें तो उनको क्या संदेश, क्या मैसेज मैं आप उनसे यही कहना चाहूँगा कि इस अजाब को, इस एरिए को आप निजात दिलाइए। क्या ये भाजपा की देन है या अपने आपके विधायक का देन है? ये विधायक का देन है, कोई भाजपा कोई आरएसएस कुछ नहीं, किसी का नहीं। ये विधायक का और काउंसलर का देन है, मेन इसमें विधायक का देन। अच्छा, कितनी बड़ी खामी मानते हैं आप इसको कि कोई व्यक्ति तीसरी बार आवाम की वोट से विधानसभा जाए, तीसरी बार लगातार, और उसके बाद भी ऐसा परिणाम देखे? कितने लोग इंतजार कर रहे हैं आपके पीछे जाने का? ये इतना बुरा हाल है कि तीसरी मरतबा इनको जिताया गया, उसके बाद भी ये परिणाम हो गया कि अब ये लास्ट सोचेंगे कि लास्ट आने दो तो मैं काम करूँगा। हाँ, चलिए ठीक है। तो ये शाहीन बाग का मेन बाजार की सड़क हमने तुम्हें दिखाई, और जिस सड़क पर पानी भरा है, जल भराव है, शौचालयों का पानी, इस सड़क पर लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा और ये वीडियो हर व्यक्ति तक शेयर कीजिएगा कि 3 बार विधायक बनने के बाद भी अमानतुल्लाह खान ने कैसा काम किया, वो आप सभी के सामने है। आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।